नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक थी सुजाता और लेखिका हैं समकालीन प्रतिष्ठित कथाकार आभा श्रीवास्तव जी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पहचाना मुझे? मुंबई की उस भीड़ वाली सड़क पर अनायास ही कार से उतरकर मेरे गले लग गई थी। कौन थी वो? बार बार याद करने का प्रयास करने पर भी मैं निष्फल रही कि वो फिर से हंसी और उसके गालों में पड़ने वाले सुंदर गहरे गड्ढे मुझे कुछ याद दिला गए। सुजाता। हल्के मेकअप के साथ आसमानी शिफॉन की साड़ी में वो बेहद सुंदर दिख रही थी। हारी, मैं तेरी अपनी सुजाता, चल मेरे साथ। देखा ईश्वर कैसे मिलाता है। दुनिया भी कितनी छोटी है, आज पता चला। कहते कहते वो मुझे अपने साथ खींच ले गई। उसकी वातानुकूलित कार में बैठना मुझे सुखद लगा। निशब्द सम्मोहित सी मैं बैठी रही। यदि परिस्थितियां अनुकूल होती तो यही सुजाता कभी मेरी भाभी बनने वाली थी। घर, सुजाता का घर। ये घर कभी मेरा मायका भी हो सकता था। सुना था कि सुजाता फिल्मों में भाग्य आजमाने मुंबई चली गई है। उस समय जब वो रंगमंच की दुनिया से जुड़ी तो अम्मा ने मेरा उसके घर जाना बंद करा दिया था। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में थिएटर नाटकों में काम करना बहुत शोभनीय नहीं माना जाता था। गोरी दुबली और बेहद सुंदर सुजाता हमारे पड़ोस में रहती थी। लखनऊ के उस छोटे से मोहल्ले में सटी हुई छतों वाले 2 जुड़वा से घर थे हमारे। बाबूजी सचिवालय में क्लर्क थे तो पड़ोस के जोशी जी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। जोशी चाचा की बेटी थी सुजाता। उम्र में मुझसे 1-2 बरस बड़ी ही थी सुजाता, किंतु पढ़ते हम एक ही क्लास में थे। एक ही स्कूल था हमारा, साथ ही आना जाना होता था। एक तरफ जहाँ मैं किताबों में सिर खपाए रहती, वहीं सुजाता का पढ़ाई में रत्ती भर भी दिमाग नहीं लगता था। हाँ, गीत नृत्य नाटक, स्कूल का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना सुजाता के अधूरा रहता। मौसी के बेटे कमलदा की लखनऊ में नौकरी लगी तो अम्मा ने उन्हें अपने पास ही रखा। धीर गंभीर कमलदा कब सुजाता के आकर्षण में बंध गए पता ही न चला। शायद अलहड़ मस्त और मुक्त हवा सी चंचल सुजाता को इस आकर्षण का तनिक भी एहसास नहीं होता यदि उस दिन हमारे घर में अम्मा ने सत्यनारायण की कथा न कराई होती। मेरा 12वीं का नतीजा आया था और अपने विद्यालय में सर्वोच्च आई थी मैं। सुजाता 2nd डिवीज़न में पास हुई थी और वो उतने में ही संतुष्ट थी। मेरा नतीजा देखकर अम्मा बाबूजी बेहद प्रसन्न थे। अम्मा ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए घर में पूजा रखी थी। मैं तो घर गृहस्थी का काम नाम मात्र को ही जानती थी, सो अम्मा ने पड़ोस से सुजाता को बुलवा लिया था। शंख फूंकने से लेकर पूजा की तैयारी और आरती का थाल सजाना सभी कुछ उसी के जिम्मे था। उसने लाल चूड़ियों के साथ चाची की पूजा वाली रेशमी लाल साड़ी पहनी थी। बेहद सुंदर दिख रही थी वो। मैंने कमलदा को बार बार सुजाता को निहारते हुए पकड़ लिया था। हंसते हुए मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया तो वो शर्मा गए। फिर बहाने से मैं सुजाता को छत के उस निर्जन कोने पर ले गई जहाँ कमलदा पहले से ही मौजूद थे। उन्हें अकेला छोड़कर मैं नीचे जीने पर पहरेदार की तरह खड़ी थी। उन दोनों के निशब्द प्रणय की एकमात्र साक्षी थी मैं चाहती थी कि सुजाता जल्द से जल्द मेरी भाभी बने, किंतु कमलदा अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। मौसी अपने एकमात्र होनहार पुत्र के लिए भारी भरकम दहेज वाली अमीर बहू चाहती थी ताकि कमलदा से छोटी 2 बहनों के ब्याह सरलता से निपट सकें। क्योंकि प्राइमरी स्कूल के प्राध्यापक जोशी चाचा इस मोर्चे पर विवश थे। फागुन का महीना था। हवा का हर झोंका रंगीन महक से भरा था। छोटी होली वाले दिन हर बार की तरह जोशी चाची ने हमारे घर सुजाता के हाथों अपने घर की बनी गुजिया भिजवाई थी। उस समय अम्मा बाबूजी खरीदारी करने बाजार गए थे। मैं कोचिंग से लौट रही थी कि सुजाता को अपने घर से बाहर निकलते देख ठिठक गई। उसकी पूरी मांग लाल गुलाल से भरी हुई थी। मुझे देख सकपका गई थी वो। फिर हंसते शर्माते कह ही डाला उसने, अपने भैया से कहकर मुझे जल्दी अपने घर बुलवा लो शिखा। भाभी कहकर मैं उसके गले लग गई थी। प्रणय के गुलाल से रंगे हुए 2 निर्मल प्रेमी अपनी प्रणय कथा की परिणत विवाह में चाहते थे। एक दिन साहस जुटाकर कमलदा ने अपनी बात अम्मा के सामने रख दी। मैं भी उनके साथ थी। हम दोनों को ही विश्वास था कि अम्मा इस विवाह के लिए मौसी को मना लेंगी। इस प्रस्ताव को अम्मा ने सुना तो बेहद गंभीरता के साथ, किंतु सुनने के साथ ही जिस रहस्य का उद्घाटन किया उसे सुनकर मेरे और कमलदा
दोनों के पैरों तले से जमीन सरक गई। जोशी दंपति के घर पलने बढ़ने वाली सुजाता दरअसल उनकी अपनी संतान नहीं थी। ब्याह के कई बरस बाद तक भी जब चाचा चाची के आंगन में किलकारियां नहीं गूंजी तो उन्होंने निसंतान रहना ही अपनी नियति मान लिया था। किंतु विधाता ने उनके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अमीनाबाद से लौटते समय चर्च की सीढ़ियों पर चाची को रोती हुई नवजात बच्ची पड़ी मिली। उसका करुण क्रंदन चाची सह नहीं पाई। बिना किसी से पूछे ताचे वो उस नन्ही सी जान को कलेजे से सटाकर घर ले आईं। गले में पड़े क्रॉस से पता चला कि बच्ची ईसाई थी। ममता की मारी चाची ने किसी की ना सुनी। क्रॉस को उठाकर अपने कान्हा को पहना दिया और कन्या का नाम रखा सुजाता। इस तरह सुजाता चाची के घर पलने बढ़ने लगी। समय के साथ सब लोग भूल गए कि सुजाता अनाथ थी। याद रहा तो बस चाचा चाची का स्नेहपूर्ण व्यवहार और सुजाता का रूप सौंदर्य। अम्मा के इस रहस्योद्घाटन को किसी और ने भी सुन लिया था। वो थी दरवाजे के पीछे खड़ी सुजाता। खट की आवाज के साथ हम सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। जिस घर ने उसे आश्रय दिया वो घर उसका अपना नहीं, उसके माता पिता उसके अपने नहीं। सुजाता ये जानकर हतप्रभ थी, स्तब्ध थी। जब तक हम उसे संभालते वो बिखर चुकी थी। बिना किसी से कुछ कहे सुने वो अपने घर लौट गई। सदा की हंसमुख चिड़िया सी चहकने वाली सुजाता उस दिन से बेहद गुमसुम रहने लगी। न उसने अम्मा से कुछ कहा पूछा, न चाची से। हालांकि कमलदा ने उसे आश्वासन भी दिया कि वे ये रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करेंगे। एक बार ब्याह हो जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किंतु सुजाता झूठ और धोखे के साथ अपने विवाहित जीवन की नींव नहीं रखना चाहती थी। अम्मा का भी कहना यही था कि भले ही वो और कमलदा किसी को कुछ न बताएं, किंतु आस पड़ोस रिश्तेदारी कहीं से भी कभी भी यदि बात खुलेगी तो गाज तो सुजाता पर ही गिरेगी। सुजाता ने कभी भी जोशी चाची पर यह भेद नहीं खोला कि उसे अपने जन्म से जुड़ी सच्चाई का पता चल चुका है। हाँ, एक दिन अचानक ही पता चला कि उसे लखनऊ दूरदर्शन में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। वो चुन ली गई थी। नायिका के मुख्य पात्र के रूप में उसका ये पहला नाटक था। बेहद प्रशंसा हुई थी उसके अभिनय की। इसके बाद सुजाता ने मुड़कर नहीं देखा। लखनऊ और दिल्ली दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों में पूर्णतः सक्रिय रहने लगी वो। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अद्भुत निखार आ चुका था। बीए करने के बाद सुजाता अपने सहकर्मियों से सलाह करके मुंबई चली गई। चाचा चाची काफ़ी वृद्ध हो चले थे। चाचा जी के न रहने के बाद एक दिन सुजाता आई और सब कुछ समेट बेचकर चाची को अपने साथ मुंबई ले गई। बस यही अंतिम समाचार उसके विषय में मुझे पता चला था। कमलदा ने बहुत समय प्रतीक्षा नहीं की सुजाता की। मौसी की पसंद की लड़की से भरपूर दान दहेज के साथ उनका ब्याह संपन्न हो गया और वे भी अपनी गृहस्थी में रम गए। धीरे धीरे समय के साथ हम सभी सुजाता को भूल गए। आज अचानक इतने बरसों बाद सुजाता से सामना हो जाएगा, कभी सोचा ही न था। गुड़िया घर जैसा सजा धजा उसका छोटा सा घर देखकर मैं चुप थी। क्या देख रही हो शिखा? सुजाता, तुम अब भी वैसी हो, छूने से मैली होने वाली, और तुम्हारा घर कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हाँ, जब कोई फैलाने बिखेरने वाला ना हो तो सब कुछ व्यवस्थित ही रहता है, सिवाय जिंदगी के। एक ठंडी सांस लेकर सुजाता ने कहा। तुमने घर क्यों नहीं बसाया सुजाता? तेरे भैया जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। फीकी सी हंसी के साथ उसने कहा। फिर शोहरत और वैभव की अंधी दौड़ में मैं इस तरह फंसी कि अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। बहुत सफलता तो नहीं मिली, लेकिन टीवी और फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलते रहे। मेरी अपनी पहचान तो नहीं बन पाई, लेकिन इतना कमा लेती हूँ कि किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। वर्तमान यही है, भविष्य क्या होगा पता नहीं। वो कॉफ़ी ले आई थी। तू बता, मुंबई कैसे आना हुआ? कमलदा यहीं है मुंबई में, मैंने बताया। उन्हीं के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर आई हूँ। सुजाता का चेहरा फक पड़ गया, होंठ कांपने लगे थे। कमल को मेरी याद है या नहीं? उसने बेहद करुण स्वर में पूछा। मैं कैसे बताऊं सुजाता? सहसा उसने अपना पर्स खोला और एक अंगूठी निकालकर उंगलियों में घुमाने लगी। एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। वो सर्दियों की गुनगुनी सुबह थी। मैं और सुजाता अम्मा से पूछकर रिक्शा से कैसरबाग चले गए थे। वहाँ हमारी एक सखी शिरीन का घर था। कमलदा अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर बाइक से वहीं पहुँच गए थे। वे और सुजाता वहाँ से घूमने निकल गए। दिन भर घूम घाम कर सांझ ढले दोनों शिरीन के घर वापस आ गए। इधर सुजाता और मैं
वापस रिक्शा से अपने घर आए और उधर कमलदा बाइक से लौटे। ये रहस्य केवल मुझ तक सीमित था। सुजाता ने नीले मीना के काम की नगों वाली जड़ाऊ लेकिन नकली अंगूठी मुझे दिखाई थी, जो कमलदा ने उस दिन उसे खरीदकर उपहार में दी थी। ये वही अंगूठी थी जो सुजाता ने आज तक संभाल कर रखी थी। शिखा, अपनी भाभी को मेरी तरफ से अंगूठी उपहार में दे देना। उसकी आंखों की कोर से दो बड़े बड़े आंसू निकल आए थे। मेरी कल्पना में कमल आज तक मेरी प्रतीक्षा में कुंवारा था। मैं सोचती थी कि एक दिन अवश्य मुझे लेने आएगा, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हुआ। होटल के प्रांगण में कमलदा अपने परिवार के साथ प्रसन्नचित्त खड़े थे। भाभी ने इस उम्र में भी नक्शे शिक तक नववधू जैसा श्रृंगार किया था। बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब साथ थे। कितना बदल गए थे कमलदा, सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न, वैभव संपन्न। क्या कभी अपने एकांत में उन्हें सुजाता की याद आती होगी? चुपचाप भाभी को अपना उपहार थमाकर मैंने उन्हें बधाई दी। उनका हाथ पकड़कर बड़ी देर तक खड़ी रही, फिर धीरे से उनकी उंगली में सुजाता की अंगूठी पहना दी। रिश्तेदारों की बधाइयाँ लेती भाभी को मेरे अंगूठी पहनाने का एहसास भी ना हुआ होगा। हीरे, माणिक, सोने से लदी भाभी की उंगलियों में वो नकली अंगूठी भी दमक रही थी। शायद उसमें कमलदा और सुजाता के प्रथम प्रणय का पावन स्पर्श था, इसलिए लाख नकली सही, उसकी चमक और गढ़न अनूठी थी। भाभी सहज ही उसे उतार न सकेंगी, न ही फेंक सकेंगी। क्या कभी कमलदा उस अंगूठी को देख पाएंगे? एक और भी इच्छा थी सुजाता की। उसने उदास होकर कहा था, मैं मरूंगी तो अपने भैया को खबर अवश्य कर देना। उनका स्थान मेरे मन में कोई दूसरा न ले सका। बड़ी इच्छा है शिखा कि मैं सुहागिन मरूं। मेरी मांग में उन्होंने उस दिन गुलाल भरा था ना शिखा, उस जगह आज तक बड़ी जलन होती है। जीते जी न सही, मरने के बाद तो मेरी मांग में सिंदूर भरकर लाल चूनर उड़ाकर विदा कर सकते हैं। मेरा इतना अनुरोध अपने भैया तक जरूर पहुंचा देना शिखा। लेकिन क्या मैं कमलदा के शांत, स्थिर, सुखी जीवन के जल में सुजाता की अंतिम इच्छा की कंकड़ी फेंक सकती थी? अपनी पत्नी की उंगली में पहनी अंगूठी देखकर भी कमलदा यदि कुछ याद न कर पाए तो? और यदि कुछ याद करना ही न चाहा तो? सुजाता, हर कोई शकुंतला जैसी भाग्यशालिनी नहीं होती कि उसका दुष्यंत अंगूठी पहचान कर भूली हुई शकुंतला को अपना ले। कमलदा जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे। अपनी पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद सभी के सामने वे भला इतने भावुक कैसे बन सकते थे? वे कैसे कह सकते थे कि उन्होंने भी कभी किसी से प्यार करने की मूर्खता की थी? अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक असफल दर्द भरी प्रेम कहानी, एक थी सुजाता। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।